आज की घोर कलयुगी रात्रि की एक कहानी है। दो भाइयों की कहानी है। अच्छी बातें 7 रोज में भूल जाते हो और बुरी बात को 1 वर्ष तक याद रखा हो, ऐसा क्यों? दो भाई थे, परस्पर बड़े ही स्नेह तथा श्रद्धा पूर्वक रहते थे। बड़े भाई को कोई वस्तु लाते तो भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा-सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरारें पड़ ही तो गई। उस दिन से ही दोनों अलग-अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने-सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा जाते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लाना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई ने पसीजा चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वे इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मना कर लगा जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए थे। संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहीं आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है? तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया था? बड़ा भाई मौन, कहा, कुछ याद नहीं पड़ता, कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। पर प्रयत्न करने पर उससे वह विषय याद नहीं आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे, और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अतः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। तब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने अपना गंतव्य पा लिया। यह एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हमें छोटों की बुराई भूल जानी चाहिए और बड़ों की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। नंबर 1 बात है, बड़े भाई की गलती
बड़े भाई ने छोटे भाई की बुराई को याद रखा और उसे माफ नहीं किया, जिससे उनके बीच दरार पड़ गई। और नंबर 2 बात है संत की शिक्षा। संत ने बड़े भाई को समझाया कि हमें अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। नंबर 3 आत्मचिंतन। बड़े भाई ने आत्मचिंतन किया और अपनी गलती को समझा, जिससे वे छोटे भाई के पास जाकर माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। नंबर 4 माफी और सुधार। बड़े भाई ने छोटे भाई को माफ किया और अपने व्यवहार में सुधार किया, जिससे उनके बीच की दरार खत्म हो गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ओम शांति।